Assalamu alaikum. This is D1 edition, chapter number 1, exercise 1B, question number 13. Use prime factors to explain why 6 and 254 is a perfect square. तो बेटा हमारे पास एक नंबर गिवन है 6 टाइम 54, यानी 6 को 54 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो हमारे पास एक स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है। ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, उसने का यूज़ करना है। तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 7 में बात की थी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई भी नंबर है उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और जब हम उन नंबर्स को इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स को इंडेक्स फॉर्म में, तो वो पावर जो है ना मल्टीपल ऑफ 2 और इवन नंबर होने चाहिए। ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले हम इनके निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। तो 6 के प्राइम फैक्टर हमारे पास बेटा 2 और 3 है। उसके अलावा हम निकाल लेते हैं 54 के अगर निकालते हैं, 2 पर डिविजिबल है 2 और 7, फिर आपके पास बेटा ये 3 पर है 9, फिर 3 पर। ठीक है। तो 54 के जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो बनेंगे आपके पास 2 टाइम 3, 3 एंड 3। तो अब हमारे पास 6 टाइम 54, इनको कंबाइन करके लिखते हैं। तो 6 के फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं, वो है 2 एंड 2, 3। और 54 के फैक्टर्स भी यहाँ पर लिखें, 2 एंड 2, 3 एंड 2, 3 एंड 2, 3। अब देखो हमारे पास 2 कितने हैं, 1 2। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2, और 3 हमारे पास 1 2 3 4। तो 3 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 4। तो अब देखें इनकी जो पावर्स हमारे पास बेटा आई ना, ये 2 की पावर क्या है, एक इवन नंबर है, और 3 की पावर भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप बस ये लिखते हैं, सिंस सिंस इंडेक्स के दें, इंडेक्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इज इवन, और आप कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 में कह रहा है कि के इज अ नॉन जीरो होल नंबर। के हमारे पास एक नॉन जीरो होल नंबर है। गिवन दैट 6 इंटू 54 इंटू के इज अ परफेक्ट क्यूब। तो अगर हम क्या करें कि 6 टाइम 54 और टाइम के आपके पास कोई नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, लेकिन वो नंबर हमने फाइंड करना है। जब उस नंबर से हम 6 और 54 को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास एक क्यूब आता है। राइट डाउन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ के। तो बेटा हमारे पास ये पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 है। 6 टाइम 54 के एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर आप, ये इसके जो फैक्टर हमने अभी निकाले हैं तो वो हमारे पास आए थे बेटा 50। तो 50, 6 टाइम 54 के वो तो 2 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर 4। अब यहाँ पर के की जगह पर हमने प्राइम फैक्टर्स रखने हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास 2 की पावर क्या हो जाए, जो 2 की पावर है ये भी इवन हो जाए, और 3 की पावर भी इवन हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर सॉरी ऑड बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्यूब की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए, सॉरी मल्टीपल ऑफ 3 हमें करना पड़ेगा। तो मल्टीपल ऑफ 3 करने के लिए मुझे यहाँ पर 1 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये 3 हो जाएगा।
और आगे मुझे 3 की पावर 4 है, तो इसको मुझे 6 करने के लिए 2 टाइम क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास, देखें, 2 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 6। तो ये जो पावर्स आपके पास है ना, ये हमारे पास क्या है, पावर्स हमारे पास, ये दोनों पावर्स, ये है मल्टीपल ऑफ 3 है। और किसी भी प्राइम फैक्टर्स की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो वो नंबर क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो अब हमारे पास बस आपने ये बता दो के की वैल्यू हमने कौन कौन सी रखी है, 2 टाइम 3 टाइम 3, तो ये हो जाएगा 18। तो वो जो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास होगा वो कौन सा होगा बेटा, रिक्वायर्ड नंबर जो कि के है वो हमारे पास 18 है। ठीक है, यानी आप 6 को, 6 टाइम 54 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। ठीक है, बट इसका सेकंड पार्ट है, कहते हैं पी एंड क्यू आर बोथ प्राइम फैक्टर्स। ये दोनों आपके पास प्राइम फैक्टर्स हैं, पी और क्यू। हमें नहीं पता कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी और क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सो दैट के 6 टाइम 54 टाइम पी ओवर क्यू, यानी पी ओवर क्यू से मैं अगर 6 टाइम 54 को मल्टीप्लाई करवाऊं तो एक परफेक्ट क्यूब आता है मेरे पास। ठीक है, तो हमारे पास नंबर है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 हमारे पास है 6 टाइम 54 टाइम पी ओवर क्यू। अब कहता है कि आपने ये पी और क्यू ऐसे, मतलब कि यहाँ पर आपने प्राइम फैक्टर्स रखे हैं जिनको यहाँ पर मैं रखूँ, यानी पी की जगह पर कोई प्राइम फैक्टर, क्यू की जगह पर कोई प्राइम फैक्टर, और फिर उसको मैं 6 और 54 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास एक परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा ये। तो हमारे पास इसके लिए भी हमने क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में हमारे पास परफेक्ट क्यूब के लिए जो प्राइम फैक्टर्स के इंडेक्स जो है ना वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे, ये जो आपके पास है ना 6 और 54 के, तो वो हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर 4, ये हमने निकाला हुआ है। अब यहाँ पर बेटा हमने P डिवाइड बाय Q, यहाँ पर कुछ वैल्यू रखनी है ताकि ये हमारे पास क्या बन जाए, इसको हमने बनाना है क्यूब और इसको भी बनाना है, सॉरी, इसको बनाना है मल्टीपल ऑफ 3 और इसको मल्टीपल ऑफ 3 बनाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो, अगर मैं यहाँ पर, देखें, अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ P की जगह पर, ठीक है, और Q की जगह पर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, तो इसका जो आंसर आता है, 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3। और यहाँ से एक 3 जो है ना मेरे पास, यहाँ से मैं कम कर दूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 3। तो देखो हमारे पास P की जगह पर हमने रखा, P की वैल्यू हमारे पास 2 और Q की वैल्यू हमने 3 रखी। तो हमारे पास जब इसको रखने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया तो जो पावर्स हमारे पास आई ना, इंडेक्स प्राइम फैक्टर्स की, वो आपके पास बेटा मल्टीपल ऑफ 3 आ गई हैं। तो इट मीन्स कि ये जो आपके पास नंबर है ये एक परफेक्ट क्यूब बन गया। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पी और क्यू की वैल्यूज हमारे पास होंगी ना बेटा, और तो आप ये लिख लें यहाँ पर आप लिख लें, सो पी एंड क्यू, सो पी एंड क्यू मस्ट कंटेन अ फैक्टर ऑफ 2 और 3। ठीक है,
ये भी आपके पास बन सकता है 2R3। तो एक और भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, ये उसने कहा है ना कि मस्ट भी हो सकते हैं, तो उसमें स्पेसिफिक नहीं है कि पी की वैल्यू 2 होगी या क्यू की, लेकिन ये दोनों वैल्यूज होंगी, ठीक है। एक तो हमारे पास ये चांस, अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 रेज टू पावर 2 रखूंगा ना, ठीक है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं 3 रखूंगा तो बेटा, तो आपके पास फिर भी एक क्यूब नंबर बन जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बता भी दूं, ये वही बात तो यहाँ पर कह रहे हैं ना कि मस्ट कंटेन फैक्टर ऑफ 2 और 3। तो अब अगर इसी चीज़ को एक दफ़ा फिर लिख लूँ, चेंज करके 2 है और 3 रेज टू पावर 4 है, तो अगर मैं यहाँ पर पी की जगह पर मैं रखता हूँ बेटा, यहाँ पर तो मेरे पास मैंने रखा हुआ तो 2 था ना, और यहाँ पर अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2 कर दें, और नीचे क्या करूँगा, 2 रेज टू पावर 2। तो देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बेटा आपके पास 3 रेज टू पावर 6। तो ये आपके पास जो आंसर आया है ये मल्टीपल ऑफ 3 है, पावर जो है इंडेक्स, तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब है। तो आपके पास ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पी और क्यू की जो वैल्यूज हैं वो 2 और 3 होंगी, ठीक है।